गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। नारायण 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 नारायण। 17 नवंबर आनंद रस रत्नाकर। भक्ति योग परम पूज्य महाराज श्री के जो प्रवचन हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर, तो आज महाराज श्री के प्रवचनों में से छोटा सा अंश संकलित किया गया है। आज के पृष्ठ में शीर्षक है आदर्श परायणता। परम पूज्य महाराज श्री भक्ति में जो ठाकुर जी के प्रति परायण होना, समर्पण होना, तो उसमें भी आदर्श परायणता में जो सर्वोत्कृष्ट यानी परायणता वह है श्री राधा रानी की। तो राधा रानी के एक प्रसंग का वर्णन करेंगे और दिखाएंगे कि तत्सुखे सुखित्वम, ठाकुर जी के सुख में ही हमारा सुख, यह है भक्ति का सिद्धांत। और देखा ये जा रहा है कि भक्ति करने वाले भी स्वसुखे सुखित्वम, अपने को सुख मिले, तो इसको प्रेम नहीं, इसको भक्ति नहीं कहते, इसको काम कहते। तो कामना में अपने सुख की इच्छा रहती है। कोई भी क्रिया हम करें तो भक्ति में, प्रेम में तत्सुखे सुखित्वम, जो हमारे प्रेमास्पद हैं उनके सुख में ही हमारा सुख। ये जो भक्ति का सिद्धांत है, इसमें नारद भक्ति दर्शन में नारद जी ने कहा है कि गोपिकाएं जो हैं वे इसकी ध्वजा है, यानी सर्वोपरि ये भाव देखा गया गोपिकाओं में। महाराज श्री वर्णन भी करते थे एक दूसरी कथा का, जिसमें लीला पूर्वक ठाकुर जी कहते हैं कि आज तो बहुत सिर दर्द है। नारद जी पूछते हैं कि आप ही बताएं क्या इलाज। कोई भी अगर अपने चरणों की, कोई भी हमारा भक्त अपने चरणों की रज हमको दे दे, हम लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नारद जी गए रानियों के पास, पटरानियों के पास, बोले कि ये पाप हमसे नहीं होगा, हम अपने चरणों की रज दें, ये तो घोर अपराध है। किसी ने नहीं दिया, लौट आए। भगवान कृष्ण ने पूछा कि ब्रज में गए थे क्या? अरे बोले कि आपकी पटरानियों ने, रानियों ने नहीं दिया तो वो क्या देंगे? बोले नहीं, जाओ तुम वहाँ। जैसे ही गोपिकाओं को पता लगा कि ठाकुर जी को सिर में दर्द है और उसका इलाज ये है, बैठ गई वहाँ ब्रजरज में। बोले जितनी चाहिए ले लो। नारद जी ने कहा कि तुम विचार नहीं कर रही हो, इससे तो नरक जाना पड़ेगा। बोले हमको भले नरक जाना पड़े, तत्सुखे सुखित्वम। महर्षि आदर्श परायणता में आज ये जबरदस्त प्रसंग है आज का। लोग भजन तो भगवान का करते हैं, किंतु चाहते हैं संसार। भजन का फल वे, यानी जो लोग हैं, धन, आरोग्य, पुत्र आदि आदि से जो भी कामना है, उस कामना की पूर्ति को वे चाहते हैं। अच्छा, अब ये तो भगवान की बात है।
महात्माओं के पास जो लोग जाते हैं तो महर्षि कह रहे हैं कि भगवान की बात तो दूर है ना। भगवान के पास जाकर ये मांगना ये तो समझ में आता है, पर कम से कम महात्माओं से तो ये सब नहीं मांगते होंगे, महात्माओं से तो भक्ति मांगते होंगे। बोले नहीं, मेरे पास लोग आते हैं तो एक दृष्टांत बता रहे हैं। पूछने पर कहते हैं, यानी कैसे आई भैया, पूछने पर कहते हैं कि केवल आपका दर्शन, आपकी सेवा करने आया हूँ। बहुत बढ़िया बात हो गई। फिर कुशल मंगल, घर में कौन कौन है, यह पूछने पर परिवार का वर्णन करके कहते हैं एक कन्या है, विवाह योग्य हो गई है, उसके विवाह के लिए 5,000 रुपये की आवश्यकता है, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा है। तो यह या ऐसी ही इसी से मिलती जुलती कोई दूसरी सांसारिक मांग, तो ये क्या हुआ, ये आदर्श परायणता नहीं हुई। आदर्श परायणता यानी सदगुरु के परायण या ठाकुर जी के परायण, तो ये तो क्या हो गया, संसार के परायण होना है। कामना जैसे ही आ गई बीच में तो ठाकुर जी के परायण कहाँ हुआ, सदगुरु के परायण कहाँ हुआ, ये तो संसार के परायण हो गया। तो परम पूज्य महर्षि को भक्ति में जो भगवत परायणता के ऊपर इतना जोर दिया, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित है। 11वें अध्याय के अंत में, 12वां अध्याय शुरू हो रहा है ना, तो 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने मत कर्मकृत मत परम है, मेरे ही परायण, मद भक्त संग वर्जित है। भगवत परायण अथवा संत के परायण होना तो ये ऊपर जो दृष्टांत दिया वो नहीं है, ये तो संसार की परायणता है। तो अब करना क्या है हम लोगों को, सुनो। अतः भजन करो, पर वह भी अपने किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करो। अब ये जो आज के पृष्ठ का मुख्य प्रसंग है उसको ले रहे हैं। एक बार श्री कृष्णचंद्र अन्य किसी गोपी के यहाँ रात्रि व्यतीत करके श्री राधा रानी के यहाँ सवेरे पहुँचे। जब तक श्री कृष्ण आए नहीं थे, श्री राधा उनके वियोग में व्याकुल थीं, रुदन क्रंदन कर रही थीं। किंतु श्री कृष्णचंद्र को आते देखकर वे अत्यंत क्रोध में भर गईं। बड़ी विचित्र बात है। क्यों? क्योंकि जब तक वे आए नहीं तब तक तो वियोग में व्याकुल थी, रुदन क्रंदन कर रही थी। अब जब देखा कि वो आ रहे हैं, बाहर खड़े हैं दरवाजे के दोनों, साथ में ललिता सखी भी थी, तो भगवान कृष्ण आए तो खुश हो जाना चाहिए, पर उल्टा हो गया। देखा कि वे आ रहे हैं, क्रोध में भर गईं, रूठ कर उन्होंने द्वार बंद कर लिए। ललिता सखी देख रही है, यानी अब तो खुश हो जाना चाहिए कि ठाकुर जी आ गए। ललिता जी उन्हें समझाने लगी, हे सखी, तुम तो नंद नंदन की सर्वश्रेष्ठ प्रेम की मूर्ति हो। प्रेम का आदर्श संसार तुमसे सीखेगा। प्रियतम के सुख में तुम्हें सुखी होना चाहिए। यदि माधव को कहीं और किसी के द्वारा सुख प्राप्त होता है तो तुम्हें अप्रसन्न क्यों होना चाहिए? तो ये जो दरवाज़ा बंद कर लिया, इस पर ललिता जी को लगा कि समझाने से समझ जाएंगी।
तो अपनी बुद्धि से ललिता जी ने समझाया कि आप जो हैं नंद नंदन की सर्वश्रेष्ठ प्रेम की मूर्ति हैं, सब पूरी दुनिया जानती है, और प्रेम का आदर्श भी संसार तुमसे ही सीखेगा। तो तत्सुखे सुखी तो प्रियतम के सुख में तुम्हें सुखी होना चाहिए। अब तुम जो है आज पूरी रात नहीं आए ठाकुर जी, तो यदि माधव को कहीं और किसी के द्वारा सुख प्राप्त होता है तो तुम्हें अप्रसन्न क्यों होना चाहिए? तुम इस समय जो अत्यंत क्रोध में भर के, और ठाकुर जी बाहर खड़े हैं, तुमने दरवाजा अंदर बंद कर लिया है ना, अब हम लोग अंदर हैं, तो ये अप्रसन्नता तो बिल्कुल तुम्हें नहीं होनी चाहिए। राधा रानी जवाब देती हैं। श्री राधा रानी बोली, हे ललिते, मैं इसलिए रुष्ट तथा दुखी नहीं होती हूँ कि प्यारे मेरे पास नहीं आए और इससे मुझे सुख नहीं मिला। जो ललिता का समझना था वो गलत है। कैसे? राधा रानी कह रही है कि मेरा दुख जो है वो इसलिए नहीं है कि वो जो मेरे प्यारे हैं वो मेरे पास नहीं आए, अगर वो मेरे पास आते तो मुझे सुख मिलता, तो इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ, यानी इसलिए मैं रुष्ट नहीं हूँ। ललिता ने पूछा, तब आपके दुखी होने का कारण क्या है? अब वो जवाब देती है। ये जवाब समझने लायक है। श्री राधा रानी कह रही हैं, मैं प्रियतम की नस नस पहचानती हूँ। अभी हमको वकील साहब ने एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा रचित 16 पद दिए हैं। तो एक राधा का है, एक कृष्ण का है, एक राधा का है, एक कृष्ण का है, ऐसे उसका विभाग कर दिया है। तो राधा के उद्गार कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, फिर कृष्ण कहते हैं मैं आपके बिना। तो इतने सुंदर सुंदर पद हैं। एक पद हमने डॉक्टर पुंजानी को भी, अंतिम पद हमको बहुत प्रिय है वो। तो राधा रानी बताती हैं कि मैं प्रियतम की नस नस पहचानती हूँ। इसमें क्या रहस्य है? मुझे पता है कि मेरे पास आए बिना उन्हें कितनी व्याकुलता, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन लोग तो अपना सुख, अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने आनंद के लिए इन्हें रोक लेते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की करुणा देखिए। और ये श्याम सुंदर इतने कृपालु, इतने मृदुल चित्त, इतने संकोची हैं कि जहाँ प्रेम का किंचित लेश, किंचित छाया भी है, वहाँ उस हृदय की पुकार को ये अनसुनी नहीं कर पाते। किंचित लेश, किंचित छाया प्रेम की है, और वो हृदय यहाँ इस वाक्य में महर्षि ये भी कह रहे हैं कि हमारे हृदय में भक्ति नाम मात्र ही क्यों न हो, ठाकुर जी अनसुनी नहीं करते। इससे बहुत बड़ा आलंबन मिलता है इस वाक्य से, क्योंकि राधा रानी कह रही कि मैं उनकी नस नस पहचानती हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास आए बिना उन्हें कितनी व्याकुलता, कितनी पीड़ा होती है। अच्छा, हम लोग, महर्षि ने बताया ऊपर, भजन का फल धन, आरोग्य, पुत्र आदि चाहते हैं, यानी हम लोग संसार परायण हैं। हम लोग यानी जो लोग भक्ति करते हैं और संसार परायण हैं, तो उनकी चर्चा महर्षि ने करी। अब कल्पना करें कि उनमें मामूली सी भक्ति भी है, संसार परायण होते हुए भी किंचित भक्ति, किंचित लेश छाया भी, और वो
भगवान को पुकार रहा है, तो भगवान तो जानते हैं ना कि है तो ये संसार पर आए, ये तो अपना सुख चाह रहा है। परंतु ये जो मामूली सी भक्ति भी हमारे हृदय में आई, तो इस वाक्य में राधा जी ये भी कह रही है कि ठाकुर जी इतने कृपालु, इतने मृदुल चित्त, इतने संकोची हैं कि जहाँ प्रेम का किंचित लेश, किंचित छाया भी है, वहाँ उस हृदय की पुकार को ये अनसुनी नहीं कर पाते। अर्थात हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जब, हाँ ये बात जरूर है कि आदर्श परायणता क्या है, वो तो राधा जी ही उसका सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत है। इसलिए अंत में स्वयं व्याकुल रहते हैं। ऐसे भक्त के पास पहुँचेंगे जिनकी भक्ति नाम मात्र है, पर ठाकुर जी को वहाँ वो संतोष नहीं है। दुर्योधन ने ये सोच के कि ये तो चटोरा है, वहाँ भी मक्खन चोरी करता था, इतने बड़े बड़े व्यंजन और इतने बड़ी बड़ी है ना व्यवस्था करी कि ठाकुर जी मेरे यहाँ तो पाएंगे ही पाएंगे। और जब शांति दूत बन के गए तो निमंत्रण दिया कि अब चलिए प्रसाद पाइए, मना कर दिया। बोले दो ही स्थिति में प्रसाद पाते हैं, या तो भूख हो और या सामने वाले का प्रेम हो। तो न तो मुझे भूख है और न ही तुम्हारा प्रेम है। कहाँ पहुँचे? विदुर जी के यहाँ। तो विदुर जी तो खैर उनका प्रेम तो उनका तो पूछना ही क्या, विदुर विदुरानी का। पर कहने का अर्थ यह है कि अगर वहाँ किंचित भी प्रेम होता तो वहाँ तो द्वेष था, वो तो बांधने के लिए तैयार था कि आएंगे तो उसको बांध लेंगे, यानी कैद कर लेंगे भगवान कृष्ण को। उसको पता ही नहीं था कि ये भगवान है, वहाँ विश्व रूप प्रकट कर दिया। तब भी कहा कि ये तो जादूगर है, उसमें भी उसका विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है। तो कह रहे हैं कि जहाँ चलो दुर्योधन की बात छोड़ देते हैं, पर सामान्य भक्त भी, उनको भी नारद जी बालक के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। पेड़ के नीचे बैठे, चाह तो रहे थे कि महात्माओं के साथ चले जाएं, चातुर्मास से महात्माओं ने किया था, माँ के साथ सेवा करते थे, और कथा सुन के और उनका प्रेम पाकर उनको लगा कि हम भी महात्माओं के साथ जाएं। गुरु ने मना कर दिया, बोले कि अभी माँ है तुम्हारी और ये मंत्र हम देते हैं। तो कथा आप सब लोगों को पता है, माँ को सर्प ने काट लिया। नारद जी को लगा कि बस एक ही प्रतिबंध था और वो दूर हो गया, चले गए जंगल में। मंत्र था ही, एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करने लगे। ध्यान करते 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 हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब इतना आनंद नारद जी को, अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं व्यास जी को। जब मैं दासी पुत्र था तब ये घटना घटित हुई। और हुआ क्या, फिर ठाकुर जी ने अपने को छिपा लिया। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने वर्णन किया है कि इतना प्रयास किया वो बालक ने, प्राणायाम और जो कुछ सीखा था महात्माओं से, सब कुछ करके कोशिश करी कि वापस ठाकुर जी प्रकट हो जाए, नहीं हुए। परंतु आकाशवाणी हुई, बोले कि अब तुमको हमारा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे कषाय बाकी हैं। कषाय का अर्थ होता है राग द्वेष, हमारे जो दुर्गुण हैं उनको कषाय कहते हैं। तो वहाँ विद्वानों ने प्रश्न उठाया कि कषाय अगर बाकी थे तो फिर दर्शन कैसे हुआ? जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब दर्शन होता है। तो उसका
विद्वानों ने विचार करके और शास्त्र के आधार पे उत्तर दिया है इस प्रश्न का कि ठाकुर जी ये कृपा करके, इसी को महर्षि कह रहे हैं, श्याम सुंदर इतने, राधा जी कह रही है, श्याम सुंदर इतने कृपालु, इतने मृदुल चित्त, इतने संकोची हैं कि जहाँ प्रेम का किंचित लेश, किंचित छाया भी है, उस बालक नारद में सचमुच में प्रेम तो था ही, तो जाके बैठ गया था पेड़ के नीचे। वहाँ उस हृदय की पुकार को ये अनसुनी नहीं कर पाते। पर अब देखिए क्या आकाशवाणी हो रही है, इस जन्म में मैं तुझे नहीं मिलूँगा, यानी अब साधना करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करो और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के तुम पुत्र बनोगे और उस समय जब भी तुम बुलाओगे वीणा पे, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँ। तो वही फिर देवर्षि नारद बने अगले जन्म में, तो अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तो वहाँ पर भी ये बात आई है कि काशाय रहते हुए भी ठाकुर जी दर्शन देते हैं। क्यों? ताकि ये जो अब भक्ति कर रहा है वो अब फिर संसार में कहीं न फंसे। एक बार ठाकुर जी का दर्शन वो कर लेगा। परम पूज्य महाराज से कहा करते थे कि हमको ऐसे सौंदर्य का दर्शन हो चुका है कि अब संसार का सौंदर्य हमें आकर्षित नहीं कर सकता। महाराज श्री को ठाकुर जी के दर्शन हुए थे। वही महाराज श्री जब उड़िया बाबा का संपर्क हुआ तो वहाँ एक वाक्य है पावन प्रसंग में, उनके जब प्रश्नोत्तर, यानी महाराज श्री ने प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दिया, तो बहुत अद्भुत वाक्य है। ऐसा उत्तर सुन के मन में आया कि अपने ज्ञानी पने का अभिमान छोड़कर अभी इनके चरणों में हमको सीखना चाहिए। तो ये कसाय रहते हुए भी इस वाक्य का इस आज के पृष्ठ में विशेष महत्व है कि ठाकुर जी, राधा रानी बता रही है कि इतने कृपालु हैं, इतने मृदुल चित्त हैं, इतने संकोची हैं कि जहाँ प्रेम का किंचित लेश, किंचित छाया भी है, वहाँ उस हृदय की पुकार को ये अनसुनी नहीं कर पाते। अब हमारे जैसा व्यक्ति सफ़ेद वस्त्रों में महाराज श्री की अनुमति से आश्रम में रह रहे हैं। महाराज श्री तो बम्बई में है। उसी 6 महीने में फिर महाराज श्री आए, 2.5-3 महीना थे। हम अपना प्रतिदिन जाते थे नृत्य गोपाल में, पहले भी मैंने सुना है। अब वो समस्या हमारे दिमाग में चल रही थी। पिताजी को लिख दिया था, पिताजी का पत्र आया था कि छोटे भाई की शादी में आना है। हमने लिख दिया कि आ जाएंगे। सन्यासी तो थे नहीं हम, और पिताजी से वैसे भी अब तो खैर इधर का मार्ग चुन लिया था, घर भी हमने छोड़ दिया था, परंतु हमारा ही समझ लो विशेष प्रेम था छोटे भाई से। लिख दिया कि आ जाएंगे। अब बार बार मन में आवे कि वहाँ क्यों जाएं, क्या आवश्यकता है। लिख भी दिया, टिकट भी ले ली, और बस वहाँ रहते रहते जो भी है, यानी वैसे भजन में भी ये बात बार बार अंदर आने लगी, नहीं जाना है, क्यों जाना है। तो अब लिखें कैसे कि नहीं आएंगे। जब लिख दिया कि आएंगे, नई बात समझ में आ रही थी, ठाकुर जी ने समाधान किया। कमरे में जो कमरा दिया था ओंकारानंद जी ने, महाराज श्री के आने के पहले सिंगल ही थे, बाद में जब महाराज श्री आते थे तो एक एक कमरे में 8-8, 10-10 व्यक्तियों को रख देते थे। तो तब तक वो सिंगल कमरा मिला हुआ था। अंदर कमरे में ही ऐसे चल रहे थे हम, और एक क्षण के लिए वो नृत्य गोपाल प्रतिदिन मंगला आरती में हम जाते थे, हमारे साथ में चल रहे हैं। एक क्षण के लिए हमने देखा वो साथ में चल रहे हैं, और वो जो हमारे दिमाग में चल रहा था दुविधा, बोले जाने की जरूरत नहीं है, और बस वो जो आकृति जो थी गायब हो गई। यानी कषाय के रहते हुए भी इस वाक्य में बता रहे हैं। आगे चल के हमको महाराज का वाक्य प्रवचन में प्राप्त हुआ
कि ये धाम की महिमा है। यहाँ पर लोगों को इस प्रकार का अनुभव ठाकुर जी देते ही देते हैं। इस प्रकार का मतलब मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, कोई न कोई अनुभव ठाकुर जी देते हैं। ये इस धाम की महिमा है। तो इस वाक्य में राधा रानी ने बता दिया कि इनका ऐसा स्वभाव है, जबकि स्वयं व्याकुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मैं प्रियतम की नस नस पहचानती हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास आए बिना उन्हें कितनी व्याकुलता, कितनी क्योंकि असली प्रेम तो राधा जी का ही है। अच्छा, इसलिए आज ये आदर्श पारायणता में महाराज जी बता रहे हैं, मेरे पास आने को, राधा रानी बता रही है ललिता जी को, मेरे पास आने को इनका हृदय छटपटाता रहता है और फिर भी उसे सुख देने के लिए वहीं रुके रहते हैं। तो ये तो इस समय तो अवतार है ना, तो अवतार में हालांकि अवतार में भी 16,000 रूप प्रकट कर लिए। 16,000 उन राजकुमारियों से शादी करनी थी जिनको कैद से छुड़ाया। तो ऐसा नहीं है कि वे इस प्रकार रूप प्रकट नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पर जो है ये दिखाना है कि ठाकुर जी रुक गए हैं और राधा जी जो हैं, जैसे शुरू में वर्णन आया कि वियोग में व्याकुल थी, रुदन क्रंदन कर रही थी, और फिर आगे ये घटना घटी कि जब आए तो क्रोध में भर के दरवाजा बंद कर दिया। तो कह रही हैं कि मेरे कष्ट का कारण तो यह है, यानी हे ललिता, तुम जो सोच रही हो वो मेरे कष्ट का कारण नहीं है। इतना प्रसंग सुना के अब महाराज श्री पूरा कर रहे हैं। यह आदर्श परायणता है। प्रिय के कष्ट को मिटाने के लिए उन्हें सुखी करना भले न हो। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं महाराज श्री। उन्हें सुखी तो करना है ना, शायद न सुखी कर पाए, पर जो कष्ट है उनको, उसको मिटाने के लिए, यानी कि उनका कष्ट किंचित कम हो सकता हो, तो उसके लिए हम अपने को नरक में लाख लाख वर्ष रखेंगे। इसी प्रसंग में महर्षि ने वो कथा मैंने जो शुरू में सुनाई, गोपियों ने कहा कि आप ले जाइए, जितनी धूल ब्रज ब्रज ले जानी है ना, तुरंत जाके ठाकुर जी के सिर पे लगाइए, है ना। भले हमको अपने को नरक में लाख लाख वर्ष हम रख लेंगी, पर उनका कष्ट कम होना चाहिए। अंतिम वाक्य में महाराज श्री कह रहे हैं, अंतिम पैराग्राफ में, भक्ति की रीति ही अटपटी है। तो हम पूरा ये प्रसंग देखेंगे तो काम और प्रेम, तो भक्ति की जो रीति है वो तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुख में हमारा सुख है। मथुरा कोई ज़्यादा दूर नहीं था, पर वृंदावन से वैसे वर्णन किया है बीच में धर्म सम्राट करपात्री महाराज ने कि कई प्रकार की कथाएं आती हैं। तो कुछ गोपियों को कहा कि भाई जब इतने नज़दीक है तो आप क्यों नहीं दर्शन कर लेती, मथुरा में ही तो है। तो घूंघट डाल के पहुंच गई मथुरा कुछ गोपियां कि चलो दर्शन कर लेते हैं। तो वहाँ तो सिंहासन पर, और वहाँ न बंसी है ना, न वो उस प्रकार का जो वृंदावन में उनका पहनावा, वहाँ तो राजाधिराज बने बैठे थे। तो गोपियों को लगा कि नहीं नहीं, ये हमारे कृष्ण नहीं है, लौट आए। पर फिर भी जो असली कथा है वो तो यही है कि कोई भी गोपी मथुरा गई नहीं। क्यों? भक्ति की रीति ही अटपटी है। श्री राधा को दृढ़ निश्चय है कि श्री कृष्ण
उनके समीप आए बिना सुखी होते ही नहीं हैं। अब इस प्रकार की जो बात है वो कैसे, महर्षि का अंतिम वाक्य देखिए आज के पृष्ठ का। भक्त के लिए ऐसा दृढ़ विश्वास अपेक्षित है, यानी भक्ति की रीति ही अटपटी है। तो जो बहुत उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनका ऐसा दृढ़ विश्वास रहता है कि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि भक्तों के जो चरण रज है मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ ताकि वो रज मेरे ऊपर पड़े, ताकि मैं पवित्र हो जाऊँ। तो इस प्रकार का जो श्लोक है महर्षि ने उसकी व्याख्या की है। भागवत में ये श्लोक आया है कि भाई आप में क्या अपवित्रता है कि आप उस रज के द्वारा पवित्र होना चाह रहे हैं। तो वहाँ ठाकुर जी ने, विद्वान लोग व्याख्या करते हैं कि भक्त के लिए तो वो तो अनन्य है, यानी ठाकुर जी ही उसके सब सर्वस्व हैं। पर ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो भक्त के जैसे अनन्य हूँ नहीं। यद्यपि मैंने प्रतिज्ञा तो कर रखी है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो जिस प्रकार मेरे प्रति समर्पित होता है उसी प्रकार मैं उसके प्रति समर्पित होता हूँ। पर भगवान अकेले हैं, भक्त तो अनेकों हैं। तो भक्त तो अनन्य होता है, पर भगवान बेचारे कैसे अनन्य हो पावे। भगवान को तो सबकी भक्ति का ध्यान देना पड़ता है। तो बोले यही मेरी अपवित्रता है और इसलिए मैं उनके चरण रज को लेना चाहता हूँ ताकि मैं पवित्र हो जाऊँ। इसलिए अंतिम वाक्य जो है, भक्त के लिए ऐसा दृढ़ विश्वास अपेक्षित है कि वो हमको ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।